नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जैसे पिछले सालों से बने हैं, इसी तरह इस नए साल में भी हमारे साथ बने रहिए और हरियाली को बढ़ाने में हमारी मदद करिए, प्रकृति की मदद करिए। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने पौधा लेके आया हूँ वो है क्लेंचो। क्लेंचो एक ऐसा प्लांट है जो परमानेंट है, लेकिन अक्सर क्या है, लोगों की शिकायत कि ये मर जाता है। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ 4 टिप ऐसे बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 4, कि आपका क्लेंचो भर भर के फूल भी देगा, पूरा साल आपके साथ रहेगा और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करके 1 से सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्लेंचो आखिर मर क्यों जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहा है, और ये तो फ्लावरिंग अभी कुछ भी नहीं है। देखिए छोटी छोटी थैलियों में भी हमने जो लगा दिया है, ये देखिए, और तो और इस छोटी थैलियों में अनगिनत इसके अंदर कलियाँ, फूल जो है खिलने शुरू हो गए हैं और कुछ में कलियां आ रही हैं। तो अभी ये नहीं कि ख़त्म हो गया टाइम, अभी भी लगाने का समय है, हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको कहीं और से मिलता है, वहाँ से लेके लगाएं, लेकिन ये 4 टिप्स फॉलो करेंगे तो फूलों से भरा रहेगा आपका क्लेंचो और मरेगा भी नहीं कभी। तो आइए जानते हैं वो 4 टिप्स क्या है। दोस्तों, क्लेंचो जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसको पानी कम चाहिए। कहने का मतलब एक तरह का डेजर्ट प्लांट है। गर्मी तो सह लेगा लेकिन पानी ज़्यादा नहीं सहेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? सबसे बढ़िया, अगर घर में स्वस्थ रहना है तो घर का स्वच्छ होना यानी साफ सुथरा होना जरूरी है। तो घर क्या है इसका? मिट्टी। इसका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए? सॉइल मिक्सचर में हम देखिए क्या क्या डालते हैं। सबसे पहले डलता है कैल्शियम। कैल्शियम इसकी बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट जो है ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। तो कैल्शियम के लिए हमने लिया कैल्शियम पाउडर। अगला जो है ताकत देनी है उसको, उसके लिए हम यहाँ पर लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पत्तों की खाद होती है पूरी तरह से बैक्टीरिया में बनी हुई। इसकी जगह आप जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कर सकते हैं यूज़। तीसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं नीम खली। अब आपको ये रहता है कि नीम खली आती कहाँ से है, क्या है ये नीम खली? नीम का पौधा होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी नींबोलियाँ लगती हैं, और जब उसका तेल निकाला जाता है उसके साथ जो रेजिड्यू बचता है, जैसे सरसों का तेल निकाल के सरसों की खल, तो वो होता है। अब ये काम क्या करता है? इन पत्तों पे देखिए, जैसे देखिए चमक आ रहा है, ये चमक जो है वो इससे आता है, और साथ ही साथ इसमें फंगस नहीं लगने देता, बीमारी नहीं लगने देता। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। अब चौथी चीज़ क्या है? ये है राइस हस्क, यानी कि चावल का छिलका होता है। इसमें गुण ये है कि मिट्टी में पानी को रुकने नहीं देगा, हवा और पानी क्रॉसिंग रखता है, जिससे ये पौधा हंसता मुस्कुराता आपके घर में लगा रहेगा। लेकिन क्या इतनी चीज़ें सभी पॉसिबल है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम इनको हटा देते हैं और इसकी जगह एक ही चीज़ बताएंगे जिसमें आप लगा करके पूरा साल क्लेंचो का फ्लावर ले सकते हैं। सेक्युलेंट मिक्स सॉइल होती है। ये पूरी तरह से सेक्युलेंट, कोई भी पौधा हो, सेक्युलेंट हो, क्लेंचो हो, या इस तरह का कोई भी पौधा हो, जैसे बिगुनिया वगैरह हो गया, तो इन सब में जिनमें पानी कम चाहिए उसके लिए अल्टरनेट क्या होता है? 2 अल्टरनेट होते हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, पीट मॉस के अंदर लगाते हैं, पीट मॉस, या फिर दूसरा ये, तो पीट मॉस भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो पीट मॉस का इस्तेमाल जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए देखिए ये मिक्सचर है। 10 किलो की कीमत जो है मात्र और मात्र 250 रुपये रहती है इसकी, और ये मिक्सचर जो है डाल करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये मिक्सचर देखिए, इतनी सारी चीज़ों को करने की बजाय ये मिक्सचर हो गया। या जैसे बताया है, तो उसका मिक्सचर भी अगर आप करेंगे तो 4 भाग मिट्टी लेना है, 2 भाग आपको लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेना है, उसके साथ जो है कैल्शियम पाउडर लेना है आधा, जो भी मेजरमेंट लेंगे, और 1/4 जिस मेजरमेंट से माप रहे हैं उसका नीम खली ले लेंगे। और राइसस की बात करें तो आपके मिट्टी के अकॉर्डिंग 1 पार्ट या 2 पार्ट आपका मिलाया जा सकता है। तो इस तरह का ये मिक्सचर मिलके तैयार हो जाता है। ये मिक्सचर को हम क्या करेंगे, देखिए इन गमलों में भरेंगे ऐसे, ये इस तरह से भर लिया, और इसके पौधे को हम लगा लेंगे। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है। अगर सपोज करिए कि आप नर्सरी से कहीं से लेकर के इस तरह का पौधा आते हैं, तो उसको कैसे लगाना है, और जो हम दूसरा सैपलिंग, ये देखिए इस तरह के सैपलिंग है छोटे, उनको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि अक्सर लोग नर्सरियों से लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जी हमारा पौधा मर गया। तो ये देखिए नर्सरी में तो किसी भी तरह की मिट्टी में लगा होगा, तो आपने क्या करना है, उस मिट्टी को बड़े प्यार से, रूट डिस्टर्ब ना हो उतना निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से रूट आ रही है इसकी, तो हमें इस तरह से निकालना है कि ये रूट जो है इसका डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पौधा फ्लावरिंग पे होता है, और ज़्यादा रूट डिस्टर्ब होगा तो प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है। ऐसा करके, और ये देखिए ये थोड़ी गहराई में हम ऐसे रखेंगे,
और फिर साइडों से हम थोड़ी मिट्टी जो है इस तरह से डाल देंगे। लगाने का तरीका नंबर 1। अब इतना लगा करके हम छोड़ देंगे नहीं, इसके अंदर हम इस तरह का जो पौधा है पनपा हुआ, उसके अंदर हम डालेंगे फ्लावर फूड। ये फ्लावरिंग को 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि 10 गुना बढ़ा देता है। कितना डालेंगे, ये देखिए फ्लावर फूड है, और इस फ्लावर फूड की हम 1 मुट्ठी यहाँ पर 1.5 मुट्ठी डाल दिया हमने, 1-1.5 मुट्ठी इस तरह से डाल के, और आप छोड़ देंगे। और इस मिट्टी को ये दोबारा से आपने ऐसे भर देना है। देखिए इस तरह से हमने भर दिया। ये हमारा नर्सरी से लाया हुआ पौधा तैयार है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसमें मिट्टी भर करके, और ये जो सैपलिंग आप देख रहे हैं कलेंचो की सैपलिंग है, देखिए इस सैपलिंग को हमने लगा देना है। देखना है इसमें कि जहाँ तक रूट हो, ये देखिए रूट यहाँ तक भी है, तो इतना हमने सपोज करिए कि हम इसी में दिखा देते हैं। ये हमने लिया और ये ऐसे इसको लगा दिया आपके गमले में, इस तरह से लगा दिया, तो ये सैपलिंग लगाने का तरीका हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए 2 चीज़ है। अब क्या है 2 चीज़, कि इसको हमने लगाया, ये बड़ा पौधा था। अब पानी डालने का जो सबसे है टिप नंबर 1, आप याद करिए, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अभी टिप नंबर 1 की बात करते हैं। टिप नंबर 1 क्या है, हम इसमें पानी डालते हैं तो 2 तरह के पौधे हैं, तो 2 तरह से पानी डालना चाहिए। कहने का मतलब पौधा बड़ा है, इसको ज़्यादा चाहिए खाना, तो हम पानी देखिए कैसे देंगे। ये देखिए पानी 1 इंची जगह खाली छोड़नी है गमले में, और उस जगह को आपने पानी से भर देना है। देखिए 1 इंची जगह छोड़ी थी हमने, और उसको हम पानी से भर रहे हैं। ये हमारा पानी से भर गया। तो ये पानी जो है कितने दिन के लिए सफिशेंट है, इसको इतना ही पानी इस पूरे गमले की मिट्टी को गीला कर देगा। और सॉइल वेल ड्रेन होने का जो है आपको अभी क्लियर हो जाएगा। विदिन अ मिनट ये पानी सीप कर जाएगा इसके अंदर। तो टिप नंबर 1 कि पानी को इसको डालना है ऐसे। बड़े पौधे को हमने कैसे लगाया, कैसे पानी दिया, फुली पानी दिया। लेकिन ये छोटा प्लांट यानी कि बेबी प्लांट, जैसे घर के अंदर छोटा बच्चा होता है, छोटी सी बोतल में उसको दूध देते हैं और थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, तो इसको देखिए पानी हम क्या करेंगे, पाइप लगा के और पूरे गमले में पानी नहीं भरेंगे। देखिए इतना पानी सिर्फ डालेंगे हम कि ये इसका जो है जड़ गिला हो। ऐसा क्यों, लोगों का क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि छोटा पौधा है, इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पूरे में पानी भर देंगे तो ये पोर्स जो बंद कर देगा और ऑक्सीजन जो है मिट्टी के अंदर नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में देखिए ये जो किनारे में जो रह गया है, ये सूखापन रह गया है, यहाँ से ऑक्सीजन जाके और रूट तक ऑक्सीजन पहुँचेगा। और इस तरह अगर लगाएंगे तो यकीन मानिए आपका पौधा 100% चलेगा। जो छोटा पौधा है, सैपलिंग्स हैं, सैपलिंग्स में कभी भी लगा के फुल्ली पानी मत डालिए अगर चाहते हैं कि 100% सर्वाइवल हो। लेकिन मोस्टली लोग नहीं जानकारी होने की वजह से क्या करते हैं, इसको पूरा पानी से भर देते हैं, ऑक्सीजन जाता नहीं और पौधा आपका मर जाता है। इसको 10 दिन 15 दिन पानी नहीं डालिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा मुरझा जाएगा लेकिन पौधा मरेगा नहीं। लेकिन अगर पानी एक्सेस हो गया तो उसकी गर्दन लटक जाएगी, बिल्कुल पौधा मर जाएगा। तो टिप नंबर 1 आप ये फॉलो करिए। अब टिप नंबर 2 क्या है, टिप नंबर 2 ये है कि इसमें पानी आपने डाल दिया, दोबारा पानी तब डालना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। गुड़ाई करनी है। टिप नंबर 2 यानी कि गुड़ाई करके इसको छोड़ना है। ये नहीं कि आज गुड़ाई किया और शाम को कोई आया और उसने पानी उठा के डाल दिया। तो इसमें क्या करना है आपने कि गुड़ाई करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़िए, धूप हवा लगने दें, मिट्टी को पूरी तरह सूखने दें, देखेंगे पौधा आपका फुल्ली ग्रोथ करेगा। टिप नंबर 3। अब टिप नंबर 3 क्या है, आपने पानी भी डाल दिया, गुड़ाई भी कर दिया, सूखा भी दिया, अब दोबारा पानी डालना है आपने। तो इसके अंदर शुरू में तो आप ये खाद दोबारा डाल सकते हैं। देखिए ये जो फ्लावर फूड कह रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा तो पौधा पनपेगा नहीं, मतलब ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। तो ये खाद आपने डाल देना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पौधा बड़ा हो जाता है काफ़ी, हम उसकी जड़ों को खोद नहीं सकते, जैविक खाद है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। जब पौधा बड़ा हो जाए या जैसे छोटे थैली में लगा है, इसमें आप बताइए कि सॉलिड खाद डालने की जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको 1 लीटर निकालना है और 4 लीटर पानी मिला करके डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं कि इन पौधों में, जैसे देखिए इतनी ग्रोथ इन थैलियों में आ रही है, इतना बढ़ रहा है, तो इन लिक्विड फर्टिलाइज़र को यहाँ डाल सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं आप घरेलू उपाय नहीं बताते हैं,
घरेलू उपाय अगर सॉलिड है तो मैं ज़रूर बताता हूँ, और इसमें भी बता रहा हूँ। आपके घर में कोई खाद पड़ा है, उसको पानी में 3 से 4 दिन भिगोएं और फिर उस पानी को इनमें डाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट को जो खाद लेना है वो डिज़ोल्व करके ही एब्जॉर्ब करता है या सोखता है। लेकिन हम सॉलिड खाद डालेंगे तो वो टाइम लेता है, लेकिन लिक्विड में क्या है कि तुरंत जाएगा उसकी जड़ों में और ये इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी हेल्थ, मतलब जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हम सूप या जूस पीने के 1 घंटे बाद ही कहते हैं कि एनर्जी आ गई, अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन हम रोटी खाएं तो इतनी जल्दी वो नहीं जाता, क्योंकि रोटी डाइजेस्ट होने में 12 से 18 घंटे का टाइम लेता है, फिर उसका न्यूट्रिशन जो है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जाता है। तो ये तरीका है। तो टिप नंबर 3 आपने फॉलो कर लिया। अब टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 ये है कि इसको कभी भी छाया में मत रखिए, फुल्ली सनलाइट में रखिए। जितना तेज़ धूप हो सके उसमें रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बरसात के दिनों में इसको बचाना है। बरसात के दिनों में कैसे बचाना है? बारिश के पानी से बचाना है। एक्सेसिव वाटर इसकी जान ले लेगा। तो ये 4 टिप अपनाएंगे और आपका जो क्लेंचो है इसी तरह से पूरा साल हरा भरा रह सकता है। इसके बाद जैसे कि मैंने देखिए इसके सैपलिंग्स, इनके डिफरेंट हिस्सों को काट के बनाया है, इस तरह से आप सैपलिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई एक पौधों से सैकड़े पौधों में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की नई नई टिप्स और जानकारी लेते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए।